हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू। आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेवी लर्न में। आज हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट फॉर्म एलसीएम। इसके क्या होता है हिंदी? लघुत्तम समाप्तवर्त्य। लघुत्तम समाप्तवर्त्य। चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं। वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का हमने परिभाषा देख लिया। अब हम बात करते हैं उसके मेथड के बारे में। मेथड क्या है हमारा? भाग विधि, डिवीजन मेथड। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग बेहतर समझ सके इसे। 24, 30, 40 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, लेने के लिए ये सबसे बढ़िया भाग विधि सही होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 24, 30, 40 आप लोगों ने सब ने देखा हुआ है, ये मेथड सब में यूज होता है, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है चलिए हम बताते हैं। जब भी हम भाग विधि से सॉल्व करें तो इसका एक रूल होता है। रूल देखते हैं। अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या से भाग देंगे। प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7, 11। जब भी हम भाग विधि करेंगे तो हमें अभाज्य संख्याओं से करना पड़ेगा इसे भाग विधि। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, अनंत तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, और दूसरा रूल है बढ़ते
क्रम में, ठीक है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। हम लोग इसमें बढ़े, पहले 2 से किए, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 11 से, ठीक है। चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। बढ़ते क्रम में, हमारा बढ़ते क्रम क्या है, 2 है, हम 2 से यहाँ से भाग करेंगे। चल नहीं रहा है। 12, 15, 20, अभी 2 से जाएगा, ठीक है। 2 छक 12, 15 जाएगा नहीं 2 से, इसे हम उसे सेम उतार देंगे। 2 पंचे 2 दामा 20, फिर 2 से जाएगा, अभी भी 6 और 10 है, 2 3 6, 15 को इसे उतार देंगे सेम, और 2 पंचे 10। यहाँ पे 3 है, 15 है, 5 है। अब 2 से नहीं जाएगा, अब हम काटेंगे 3 से। अब बढ़ते क्रम में जा रहे हैं ना, पहले हमने 2 से किया, अब 3 से करेंगे। 3 क्रम 3, 3 पच्चे 15, 5 को सेम उतार देंगे, ठीक है। अब यह 3 से नहीं करेगा, अब हम करेंगे 5 से। हाँ, 1 को इसे उतार देंगे, 5 का नम 5, नम 5 का हो गया हमारा। चलिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। आप लोग को मैं इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। 24 गुणे 5, अगर आप लोग इसे नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है, 24 गुणते 5 है ना, जब भी सम संख्या 5 से गुणा हो तो इसका सम का हम आधा कर लेंगे। इसका आधा कितना है, 12। बस यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये रहा हमारा एलसीएम का आंसर। हमारा एलसीएम 120 है, ठीक है। हमने क्या बताया, जब भी हम भाग विधि करेंगे तो इसका एक रूल है, पहले हम अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, दूसरा बढ़ते क्रम में, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 3 5 7 11 अनंत तक, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते ताकि आप अच्छे से समझ सके। फिर से आप एक बार रिपीट कर देता हूँ। एलसीएम का सबसे एलसीएम लेने के लिए सबसे हम पहले भाग विधि का प्रयोग करेंगे। भाग विधि सबसे अच्छा विधि है। भाग विधि में रूल है क्या है, अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, दूसरा बढ़ते क्रम में। सबसे अब छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारा, 2 3 5 7 11। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है, ठीक है। अभाज्य संख्या वो वे है जो एक और स्वयं से कटे और बाकी किसी से विभाज्य ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं एलसीएम का। ठीक है, 4 6 8 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। चलिए 4 6 8 का हम इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारा, 2 है। हम 2 से करेंगे पहले, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8 करिए ना। फिर 2 से अगर 2 और 4 है, इसके लिए हम 2 फिर से करेंगे। 2 का नम 2, 3 को जीटी 2 जाएगा नहीं से, 4 जाएगा तो 2 दूनी 4, फिर 2 है, फिर 2 से कटेंगे। 1 को से उतार देंगे सेम, 3 को हम सेम उतार देंगे, और 2 का नम 2 कट गया। अब हमारा कटेगा 3 से, 1 को जीटी उतार देंगे, 3 का नम
3। हमारा आंसर आ गया। जब भी लास्ट में नीचे एक एक आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24। हमारा एलसीएम 24 है। ठीक है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ देखते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समाप्त वर्तक, महत्तम समाप्त वर्तक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त वर्तक। परिभाषा देखो, वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित कर दे उसे महत्तम समाप्त वर्तक कहते हैं। सॉरी हैं, शॉर्ट फॉर्म HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त वर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम HCF कहते हैं या महत्तम समाप्त वर्तक कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी विधि के बारे में। यह हमने देख लिया HCF क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अब हम देखते हैं उसकी विधि के बारे में। ठीक है, उसकी विधि क्या है, गुणनखंड विधि। विधि गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। HCF को निकालने के लिए सबसे बढ़िया गुणनखंड विधि होता है। ठीक है, चलिए हम इस विधि को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें। एग्जांपल, वह एग्जांपल लेंगे जो हमने उसमें लिया था, LCM में लिया था। ठीक है, सबसे पहले किसका लेते हैं, 24
30 40 का। हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो हम एलसीएम लिए थे, 24 30 40 का। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग लेंगे। पहले हम 24 का गुणनखंड करेंगे, फिर 30 का गुणनखंड करेंगे, फिर 40 का। चलिए पहले करते हैं 24 का। अब यहाँ 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, यहाँ पे 1। हमने इसका आ गया। अब निकालते हैं 30 का। फिर 2 से करेंगे, सॉरी 15। अब यह 15 2 से नहीं कटेगा, अब हम इससे काटेंगे 3 से, 5। अब यह कटेगा 5 से, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेंगे। 5 करना 5, एक आ गया। अब करेंगे 40 का। तो पहले 2 से करेंगे, 20, फिर 10, 10। अब करेंगे 5 से कटेगा, ठीक है, 5 काट दिए। अब इन तीनों को लेते हैं, ठीक है। देखिए 24 30, 2 गुणे 2 गुणे 2 3, 2 गुणे 3 गुणे 5। गुणे हम 1 कर सकते हैं, यहाँ पे गुणे 1 कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम 1 से काट सकते हैं, 1 से यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। एक का नाम 1, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। अब हम देखेंगे इन तीनों में कॉमन क्या है। जो तीनों कॉमन हो वो हमारा HCF होगा। इन तीनों में कॉमन क्या है हमारा, ये 2 जो सब में कॉमन है। 3 कॉमन नहीं है ना, इसमें 5 कॉमन, 5 सिर्फ ये दोनों में कॉमन है। ये 2 तीनों में कॉमन था। अब यहाँ पर एक जो है सब में कॉमन है, तो ये एक को भी हम ले लेंगे। तुम्हारा है 2 गुणे 1 बराबर 2। ये रहा हमारा HCF, ठीक है। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोग को बेहतर से समझ आ सके। वह देखिए ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। HCF निकालने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है गुणाखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। चलिए हम एक HCF का एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग को बेहतर से समझ आ सके। वही एग्जाम्पल लेंगे जो हमने LCM में लिया था, ठीक है। CF 4 6 8 का HCF। मैंने आप लोग को बताया था HCF निकालने के लिए सबसे बढ़िया विधि गुणाखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। गुणाखंड में क्या होता है, हम लोग इसका सबका अलग अलग गुणाखंड करते हैं, सबका अलग अलग भाग करते हैं, ठीक है। 4 का अलग भाग करेंगे, 6 का अलग भाग करेंगे, 8 का
अलग भाग करेंगे। चलिए मैंने रूल और बताया तो भाग, जब हम भाग करेंगे तो हमें क्या बताया था रूल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बढ़ते क्रम में 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से कटेगा। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारा 2 है। अभी हम 2 से सबसे काटेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, फिर 2 का नाम 2, यहाँ पे भी 2 से कटेगा, 2 3 6। अब फिर ये 2 से जाएगा नहीं, हमने क्या बताया था, अब 3 से कटेगी, 3 का नाम 3, फिर यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2। हमारे यहाँ पे भी आया, चाहे तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे भी एक, ठीक है। 4 4 6 8, दो गुणे 1, मैंने बोला जो तीनों में कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ पर क्या कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे हम 2 को ले लिए, यहाँ पे भी तीनों में 1 कॉमन थे, इन तीनों में भी 1 हम ले लिए, ठीक है। 2 गुणे 1 बराबर 2, ये रहा हमारा HCF, ठीक है दोस्तों। मैंने आप लोग को 2 एग्जाम्पल बता दिए, जिसमें पहला है 24 30 और 40 का, और दूसरा है 4 और 6 8 का। दोनों का हमने एचसीएफ निकाल के आप लोग को बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं, CEF LCM, ठीक है। HCF में गुणाखंड होता है, गुणन खंड, और LCM में गुणज होता है, ठीक है। मैंने आप दोनों को इसका एग्जाम्पल बता दिया। अंतर क्या है, HCF में गुणाखंड होता है और LCM में गुणज होता है। मैंने आप लोग को बताया था, इसका हमने निकाला था। इनमें तीनों में 2 कॉमन है और इन तीनों में 1 कॉमन है, तो हमारा 2 गुणे 1, ये रहा हमारा HCF। CF यहाँ पे मैंने बताया था इसका एलसीएम 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 6 8 का हमारा एलसीएम था 24, ठीक है। अब मैं अंतर बताता हूँ, ये 4 से भी कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी आ जाएगा, 4 4 संग 24, 6 चौका 24, 8 त्रिक 24, ठीक है। सिंपल समझते हैं, 2 जो सब में भाग कर दे वो हमारा एचसीएफ है, और एलसीएम जो सब में भाग हो जाए वो हमारा एलसीएम है, ठीक है।
आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।